केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा टारगेट है 2020 बोर्ड ऑफ 10th क्लास। तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले द बेसिक्स यू नीड टू स्टार्ट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। इट मीन्स दैट कि अभी मैं ये जो कराने वाला हूँ, अब मैं उसमें आपको कुछ होमवर्क दूंगा, ये होमवर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आगे की वीडियो में बढ़ेंगे। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले आपको लर्न करने ऑल 1 to 20 एलिमेंट्स, दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक, इसके बाद क्या है, इन एलिमेंट्स को जब आप लर्न कर लेंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8, 8, 8। ठीक, 1 है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा 1। ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है। हो सकता है आप सेल्स को लेके कंफ्यूज हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसको 2, 8, 8, 8 की फॉर्म में लिखना है। ठीक, दीज आर द एटॉमिक नंबर्स। ये बहुत ज़रूरी है आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, इसलिए ये कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो इट इज़ 1। अब जैसे 2 है तो इसकी फर्स्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो आप लिखोगे 2। थर्ड 3 है, 3 मीन्स 2, 1, 2, 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दैट इज सोडियम 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो मैं इसके एटॉमिक नंबर के लिए जगह बना लेता हूँ या फिर यहां लिख लेता हूँ 11। इलेवन, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. That is 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, हीलियम पे नो चार्ज, क्योंकि इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है 2 से, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ नहीं सकते। मतलब और इलेक्ट्रॉन ये सेल में आप जब फिल करोगे, यहाँ पे 1 है, 1 है, आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। जब 1 लॉस हो जाएगा तो क्या इजी है, मतलब 1 लॉस इजी है या फिर 7 गेन इजी है। तो 7 गेन बहुत डिफिकल्ट है, तो 7 इसको गेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू 1 लॉस करना। तो इसने 1 लॉस कर दिया, जब 1 लॉस करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स लिथियम पे आता है पॉजिटिव चार्ज, Li पॉजिटिव। आई होप आपको ये चार्जेस समझ में आ गए होंगे। तो बेरिलियम पे बताओ फिर कितना होता है, चलो कमेंट बॉक्स में लिख देना अभी। ठीक, 2 पॉजिटिव। इसके बाद हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन पे 3 पॉजिटिव, क्योंकि 3 लॉस करना इजी है। देखो कार्बन यहाँ पर 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव दोनों शो कर सकता है, क्योंकि 4 लॉस करने हैं, 4 गेन करने हैं। सेम एज नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, क्योंकि 3 गेन करना इजी है एज कम्पेयर टू 5 लॉस करना। ऑक्सीजन 2 गेन करना इजी है, तो 2 नेगेटिव एज कम्पेयर टू 6 लॉस करना, क्योंकि हमें कंप्लीट करना है। तो या तो 2 गेन करा के 8 कर लो, ठीक है, या फिर लॉस कर दो तो 2 से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमें कंप्लीट सेल चाहिए। यहाँ पर क्या करना है, 7 लॉस 1 गेन, तो बहुत इजी है। फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, नियॉन पे नो चार्ज। वहीं मैं आ जाऊंगा आपका सोडियम पे। ठीक, तो सोडियम की बात करें तो 1 लॉस दैट इज Na पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, सिलिकॉन दोनों चार्ज हो सकते हैं 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, फॉस्फोरस दैट इज P 3 नेगेटिव, गेन करेगा ना ये 5, 3 गेन करेगा। सल्फर है
2 नेगेटिव, 2 गेन करेगा, या तो 6 लॉस करा दो, 8 से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा क्या कर रहा हूँ मैं। ऑर्गन नो चार्ज तो अभी ऑलरेडी कंप्लीट है 8 से, और के पे पॉजिटिव और सी ए पे 2 पॉजिटिव। अब ये चार्जेस आपको फाइंड करने अब क्या करना है, इनके नेम्स लिखने हैं। कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, मैं उसकी कंपाउंड की नेमिंग आपको सिखा रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले तो आपको इनको लर्न करना है 1 से लेके 20 तक, दैट इज हाइड्रोजन टू कैल्शियम। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप चार्ज फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या करना है आपने, H पॉजिटिव H नेगेटिव, जो पॉजिटिव वाले हैं उनको आप डायरेक्टली नेम से लिखोगे। ये हाइड्रोजन है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोजन, तो इसके लिए हम इसको क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। ठीक, और ये लिथियम है तो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज वालों को उनके नेम के साथ लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज वालों को उनके नेम के साथ लिखते हैं। ये बेरिलियम, ठीक, ये बोरॉन, यहां पे अगर पॉजिटिव वाला लूंगा तो कार्बन और नेगेटिव वाला लूंगा तो कार्बाइड। ठीक, पॉजिटिव वाला तो सेम ही होता है, तो मैंने नेगेटिव वाले का नाम लिख दिया कार्बाइड। दैट इज नाइट्राइड। जितने भी नेगेटिव वाले हैं उस पर आप आईडी लगा दोगे, आईडीई, नाइट्रोजन नाइट्राइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड, कैल्शियम तो कैल्शियम ही लिखेंगे, क्लोरीन क्लोराइड नेगेटिव वाले। ठीक, तो ऑक्सीजन ऑक्साइड, क्लोरीन फ्लोराइड, नो चार्ज, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, एल्यूमिनियम, इसको तो सिलिकॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव वाले को। फॉस्फोरस है, ये फॉस्फाइड, इट इज सल्फाइड, आईडी क्लोराइड, इसमें नो चार्ज, दैट इज पोटेशियम, और ये कैल्शियम। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं स्टेप्स बाय स्टेप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बेसिक्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। ठीक, ये जो भी मैंने आपको बताया अभी तक, वो बताया हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, और बाकी आप समझ में नहीं आया तो आप वीडियो रिवाइंड कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, और आप उसको देख सकते हो। ठीक है, इनकी नेमिंग मैंने आपको समझा दी। अब हम कुछ आउट ऑफ 20, इट मीन्स हाइड्रोजन से कैल्शियम से अलग कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं, उनके नेम्स मैं यहाँ पे लिखूँ। इसको आप उतार लेना स्क्रीनशॉट लेके, या फिर जैसे भी आपको अच्छा लगे उसका आपको लिखना। ठीक, तो अभी क्या है, अभी आपको इसमें आयोडीन नहीं आया, आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, Br पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हम आयोडाइड बोलते हैं, आईडी आयोडाइड, दैट इज ब्रोमाइड। ठीक है, दैट इज क्लोराइड, क्लोराइड आपको नोन है। तो ये फेमिलियर है बहुत क्लोरीन से, तो इनको हेलोजेंस बोल देते हैं। ठीक हो गया, ये हेलोजेंस में आते हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये आउट ऑफ 20 है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक, कुछ पॉजिटिव वाले भी हैं जो आपको याद रखने हैं, दैट इज Cu 2 पॉजिटिव, इसको हम कॉपर, Cu के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, 2 होते हैं, Cu पॉजिटिव और Cu 2 पॉजिटिव, इसको क्यूप्रस बोलते हैं।
दैट इज कॉपर। ठीक हो गया। ऐसे ही जिंक के ऊपर आता है 2 पॉजिटिव चार्ज, इसको आप जिंक बोलोगे। ठीक है। आयरन है, आयरन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 3 पॉजिटिव चार्ज दैट इज फेरिक। और फेरस, ये कुछ आउट ऑफ 20 हैं जिनके चार्जेस मैं आपको चार्जेस क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब तक ये चार्जेस आपको पता नहीं होंगे, आप किसी का भी फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा और वो फार्मूला आप बना नहीं पाओगे। मैं एक्चुअल में ये आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप जो भी आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में कंपाउंड्स आएंगे उनको नेम के साथ आप फार्मूला उसका बना सको और याद कर सको। ठीक है। ये तो रही कुछ चार्जेस की बात, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से मैंने चार्जेस फाइंड किए। अभी मैं आपको कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस लिखवा रहा हूँ, वो आपको लर्न करने हैं। अमोनियम NH4 positive, carbonate CO3 2 negative, hydrogen carbonate that is HCO3 negative, sulfate SO4 2 negative, hydrogen sulfate HSO4 negative। इसके बाद आ जाएगा नाइट्रेट, नाइट्रेट that is NO3 negative, नाइट्राइट NO2 negative, रिवाइंड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना जो भी कुछ लिखवाया। नाइट्राइट NO2 नेगेटिव। नाइट्राइट के बाद अगला आ जाएगा हमारा फॉस्फेट, PO4 3 नेगेटिव। तो ये कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, ये आपको लर्न करने हैं। ठीक। अब ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया, मतलब ये मैं आप नेक्स्ट वीडियो में तभी आना जब आपको ये सब जो चीज़ें मैंने लिखवाई हैं ये आपको लर्न हो, हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने अगली वीडियो में आना है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये सब चीज़ें तैयार होनी चाहिए, तब आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलेगा। मैं एक आपकी प्लेलिस्ट में ऐड करता चला जाऊँगा। ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे या फिर तो उसके अगले दिन आपको मिल जाएगी। आप बने रहिए। और यहाँ पर मैं जितना भी कुछ करा रहा हूँ वो रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। मतलब ये जो प्लेलिस्ट है ये अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड सिलेबस है, मतलब मैं उतना ही पढ़ाऊँगा जो आपको बोर्ड 2020 में आने वाला है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे। हाइड्रोजन मीन्स H पॉजिटिव, पता है आपको हाइड्रोजन पे H पॉजिटिव आता है। बाकी आप नहीं आता तो आप देख लोगे 1 इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और 1 होता है तो 1 लॉस करेगा तो H पॉजिटिव, मतलब नेम से हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पे H पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लोरीन क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है।
जब आपने लर्न कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने लिखवाया भी था Cl नेगेटिव। अभी क्या होगा, आप चार्ज लिखोगे, ये चार्ज यहाँ लिखोगे, इसका चार्ज 1 है तो आप यहाँ लिखोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1 इसमें मल्टीप्लाई होना है, 1 इधर। आप मल्टीप्लाई आप कैसे, यहाँ पर आप लिखोगे उसको, जैसे यहाँ पे 2 होता तो आप यहाँ लिख देते, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा HCl। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है एक्चुअल में, that is hydrogen sulfate। Hydrogen sulfate means H positive hydrogen and sulfate, सल्फेट आ जाएगा SO4 2 नेगेटिव। तो 1 इधर 2 इधर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फॉर्मूला बन जाएगा H2SO4। दिस इज द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट। ऐसे ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आएंगे, जिनके फार्मूलाज आपको लर्न नहीं करने, आपको सिर्फ पॉलीएटॉमिक आयंस लर्न होंगे, आप किसी का भी फार्मूला निकाल सकते हो। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। ये 9 क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आप हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक उनके चार्जेस वो आपको समझ में आ जाएंगे, और उन चार्जेस के साथ, जैसा कि मैंने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। ठीक, तो अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक सारे एलिमेंट्स लर्न करो, और कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस जो मैंने अभी लिखवाए थे आप वीडियो रिकैप कर लेना, और उन सारे के सारे पॉलीएटॉमिक आयंस को आप लर्न करो। उसके बाद जितने भी फॉर्मूलाज इस केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में आएंगे वो आपको लर्न नहीं करने, वो आप डायरेक्टली जो भी इक्वेशंस आएंगी उस डायरेक्टली आप उसको कर लोगे। अब ये आप बेसिक्स था आज का, तो आप इस प्लेलिस्ट से बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें आप इस चैप्टर को